फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, मुझे तेरे संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस के लिए मैथ के सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है उसमें से हम लगा रहे हैं। सवाल में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये जो खर्च किया गया है, तो उसके पहले मैं प्रश्न पर पढ़ देता हूँ। निम्न वृत्त खंड में विभिन्न व्यय प्रतिशत में दिए गए हैं और निम्न में से कौन से दो व्यय मिलकर 108 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाते हैं। यानी इनमें से ये 360 डिग्री का पूरे का कोण है। अब 360 डिग्री को परसेंट में बांट दिया है, 30%, 20%, ये सब अलग अलग परसेंटों में बांट दिया गया है। 360 डिग्री को 108 डिग्री के हिसाब से मैं निकाल लेता हूं। तो 360 का कितने परसेंट है, 360 डिग्री का कितने परसेंट बटे 100 बराबर 108 डिग्री है। देखिए 108 डिग्री का केंद्रीय कोण को के साइड हमको 100 वाला पक्षांतर करना है। यानी पहले तो 0 से 0 मैं काट देता हूं तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 गुने कितना बराबर 108 गुने 10। देखिए ये 108 हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं से काट दो, 9 चौको 36 हो जाएगा, है ना। और 2 चौको 8, 7 चौको 28, ठीक है ना। जब 8 हो गया तो 2 बच गया तो 28 हो गया, 7 चौको 28, ठीक है ना। अब 9 त्रिक 27, तो 10 तियां 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का जो कोण है ये हमारे पास है। देखिए 30 डिग्री का कोण, इनमें से ये जो डायग्राम बना है इसमें से किस किस में 30 डिग्री का कोण आ रहा है। एक तो 20 डिग्री और 10 डिग्री, है ना। 20% और 10%, यानी 20 और 10 मिलाकर के 30 डिग्री, यानी आवास और शिक्षा। और 20 और 10 30, ठीक है ना। ये दो आ रहे हैं तो 20 10 30 शिक्षा और कपड़ा, और 20 और 10 यानी शिक्षा और आवास, ये दोनों मिलाकर के हो सकते हैं। तो ऑप्शन में से शिक्षा और वस्त्र है। शिक्षा और वस्त्र में से यानी कपड़े में से 20 और 10 30% हो जाता है। खाद्य और अन्य में से नहीं होता है, ईंधन और शिक्षा में से नहीं होता है, आवास और वस्त्र में से नहीं होता है। देख लीजिए, है ना। आवास और कपड़े 20-20 40% हो जाता है। तो सारे ऑप्शन का आकलन करने पर हमको ऑप्शन नंबर 1 सही निकलता है। 1 हमारा सही है। देखिए शिक्षा और वस्त्र पर जो है 20% और 10% यानी 30% का, ठीक है ना, निकल रहा है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। जैसा कि सवाल देख सकते हैं, दिए गए चित्र में AB CD के समांतर है और AB बराबर EB है। तब तक मैं वीडियो को इसको मिटा देता हूं और वीडियो पर बने रहिएगा ताकि मैं इसी तरह से वीडियो और प्रश्न को लगा सकूं। चलिए और स्क्रीन पर भेज देता हूं ये सवाल। अगला क्या है, दिए गए चित्र में ABCD के समांतर है। अब एक AB है, रेखा बना देता हूं जैसा कि दिया हुआ है चित्र में। किसके समांतर है, CD के समांतर है। और EB बराबर AB बराबर EB, कोण ACBE बराबर 20 डिग्री। चित्र के हिसाब से मैं इसको बना लेता हूं। ये लो, अब ये C है और ये 50 डिग्री का कोण है और ये D है। यहाँ पे एक ये लाइन गया है और ये सवाल में कह रहा है AB बराबर EB है, यानी AB के बराबर EB है। ये और ये दोनों बराबर हैं। कोण CBE, ये जो CBE का कोण जो है ना, ये वाली कोण है मेरा 20 डिग्री का। ये वाला कोण कितना होगा, समांतर रेखाओं पर एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण अगर ये 50 डिग्री का कोण बना है ना, तो यहां से ये भी 50 डिग्री का होगा। तो 20 डिग्री तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री बना है तो 30 डिग्री का हो जाएगा। देखिए बन गया 30 डिग्री का कोण। अब जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए, एकांतर कोण क्या होता है, जिसमें समांतर रेखाएं होती हैं और ये जहां पे Z बन जाता है एकांतर कोण हो जाता है। देखिए ये 30 वाला जो कोण हो गया ना, ये 30 डिग्री कोण है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये बात भी जानते हैं। तो 30 डिग्री, 180 में से 30 घटा देते हैं। देखिए मैं घटा दिया,
180 में से 30 घटा दिया तो कितना बचा 0। 8 में 3 घटा देता हूं तो 5 बचेगा। एक की 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री का ये जो कोण है ये तीनों, ये कोण और ये मिला करके बना है, ठीक है ना। यानी ये कोण और ये कोण जो दो हैं दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भुजा के सम्मुख कोण ये और इस वाले भुजा के सम्मुख कोण ये भी बराबर होगा, यानी इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। तो जो 150 डिग्री निकला है हमारा, वो 150 डिग्री को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं, तो बटे 2 कर देता हूं, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन में देख लीजिए। अगले सवाल पर, इस तरह के सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं, है ना। यदि तीसरे नंबर पर चलते हैं, तब तक इसको मिटा देता हूं और स्क्रीन पर सवाल भी भेज देता हूं। देखिए, यदि हैश भागे x धन 2, ये कह रहा है हैश भागे x धन 2 है, ठीक है ना, बराबर x धन 2 बराबर x धन 2 है, तो हैश का मान कितना होगा सवाल पर देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको ये भाग है ना, तो हैश भागे x धन 2 बराबर x धन 2 है। इसको पक्षांतर करूंगा तो गुना में चला जाएगा, यानी हैश बराबर x धन 2 गुने x धन 2, ये देखिए 2 होगा। जब a धन b बराबर होता है तो गुना हो जाता है, यानी सवाल भी पढ़े होंगे ना, a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ये वाला सूत्र जो है लग जाएगा। पर इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखना है हमको। इसको ये वाला a स्क्वायर, a मतलब x है तो x स्क्वायर धन 2 है तो 2, x और b है तो भी 2, धन b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो लग गया x स्क्वायर धन 2 दूनी 4x, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुना है, धन 2 दूनी 4। ये वाला जो ऑप्शन है ना, देख लीजिए, इस तरह से सवाल लगाते हैं। अगले सवाल पर, लेकिन मुझे मिटाना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे खेद है, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, पर वीडियो पर तो बने ही रहिएगा। फिर भी मेरा अपील है कि पूरा करने के लिए, यदि एक लघुखंड में कोण x डिग्री है और दीर्घखंड में y डिग्री है, ये कह रहा है ये जो एक वृत्त है इसके एक लघुखंड है, ठीक है ना, ये वाला जो खंड है ये लघुखंड है जिसको सेक्टर कहा जाता है, और जो ये वाला है ये दीर्घखंड है। ये वाला कोण x डिग्री है कह रहा है लघुखंड का, और ये वाला जो है y डिग्री है। देखिए ये बड़ा वाला जो है y डिग्री है, तो सवाल में जो ऑप्शन में दिया है x क्या बड़ा है y से, x डिग्री बराबर y के बराबर है, x डिग्री धन y डिग्री बराबर 180 डिग्री, x डिग्री और y डिग्री बराबर 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री होता है, पूरे का एक चक्कर 360 का होता है, एक स्ट्रेट का 180 डिग्री का होता है। देखिए ये स्ट्रेट है तब 180 होगा, और स्ट्रेट नहीं है तो 360 का। पूछ रहा है दीर्घखंड का, तो दीर्घखंड का कोण सीधी सी बात है, ये जो y का कोण जो है ना x के कोण से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही उत्तर है। देख लीजिए 4 वाला ऑप्शन, यानी x डिग्री का कोण जो है y डिग्री के कोण से छोटा हो रहा है। अगले सवाल पर, तब तक सवाल को भेज देते हैं पुनः और हम शुरू कर लेते हैं। ये पैसों की एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 6,778 रुपये होती है और 3.5 वर्षों में 7,736.50 रुपये, यानी 678 रुपये होती है, और 3.5 वर्षों में 736 रुपये 50 पैसे होती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसके लिए मेरे पास एक सूत्र है। जब ऐसा सवाल आ जाता है तो मुझे एक सूत्र करने की जरूरत होती है, जिसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें से एक सूत्र लिखूंगा, ठीक है, y2 माइनस y1। देखिए y2 माइनस y1, y2 क्या है, अंतिम वाले मिश्र धन है, और x1 कर लेता हूँ, y माइनस x कर लेता हूँ, y अंतिम वाला और x पहले वाला। तो जो अंतिम वाला मिश्र धन है ना, यहाँ पे कह रहा है कितना प्राप्त होता है, इसका मतलब मैं क्या लगा लूंगा कि मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको बटे कर लेता हूँ, बटे, ठीक है ना। बटे का जो सूत्र है उसको भी ध्यान दीजिएगा। बटे के सूत्र में से क्या है हमारे पास, T2x, ये T2x माइनस T1y गुने 100%, ठीक है। ये देखिए अब हम जो सवाल है ना, उसमें सवाल में क्या देखते हैं, y क्या है, अंतिम वाला कितना है 736, ठीक है, 0.5
0, ये लिखा हुआ है अंतिम वाले में से। ऋण अब माइनस है ना, माइनस 678 है, 678 बटे T2 मतलब समय कितना है, 3 सही 1 बटे 2 वर्ष, देख लीजिए है ना, गुने x क्या है, x पहले वाली संख्या है, पहले वाली कितना है 678 है ना, माइनस है तो माइनस कर देता हूँ, ये वाला माइनस, T1 है तो T1 कितना है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कह रहा है, ठीक है ना, गुने y कितना है, y वाला अंतिम है तो अंतिम कितना है 736.50। अब इसमें से 100 का गुना कर देता हूं, देखिए आसानी से, ये वाला सूत्र जो है ना इसको ध्यान रखिएगा, 736 में से 50 में से 678 घटा देता हूं तो 0.50 का 0.50 हो जाएगा, ठीक है ना, और 736 में 678 मतलब कितना हो जाएगा, 16 में 8 घटा देता हूं तो 8 बचेगा, और ये 5 कहाँ से आ गया, 13 में 7 मतलब 6, ठीक है ना, तो 5 है ना, 13 में 8, 8 5 13, 58.50 हो गया है ना, ये हो गया, बटे 3 दूना 6 1 7 बटे 2, तो ये 7 बटे 2 हुआ ना, तो ये 7 बटे 2 गुने 678 माइनस इसका सीधे गुना कर देता हूँ और गुने इधर 100 लिख देता हूँ, आ जाएगा ना, 2 शून्यम 0 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 छक्का 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 छक्का 12 1 13 की 3 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14 और 2 0 1473 है ना, ये आ गया हमारे पास। अब चलिए चलते हैं आगे वाले में से, अब इसमें से 100 का गुना कर देंगे तो 5850 हो जाएगा, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बटे इसको पूरा करोगे तो 900 आ जाएगा, देखिएगा 900 आ जाएगा, कैसे 900 आ जाएगा भैया, बिल्कुल आ जाएगा है ना, 2 तिहाई 6, बिल्कुल इसको काट दीजिएगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 2 नम्मा 18, ठीक है ना, इसमें गुना करोगे और इसको घटाओगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है ना, देखिए अब इसमें से 1 0 से 1 0 काट दिए तो 9 छक्का 54 और 9 पना 45, ठीक है ना, 54 4 58, 6.5%। देखिए ये सवाल में आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से सवाल को लगा सकते हैं। आगे के सवाल पर चलता हूं और मैं देख लेता हूं अगला सवाल क्या है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% ऑफ सीजन छूट देता है, यानी जब सीजन आता है तो 10% की छूट देती है, दुकानदार देता है। अब इसके बाद पुनः वह जो है 26% लाभ कमाता है, तो जो उसका अंकित मूल्य था उसमें से क्या क्या करना पड़ रहा है हमको, देखिएगा। दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% ऑफ सीजन छूट देता है और फिर 26% का लाभ कमाता है। जूतों की जोड़ी जिन पर 1120 रुपये अंकित था उनका लागत मूल्य क्या है, तो 10% छूट, तो अंकित मूल्य इसमें मेन चीज है, तो जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1120 रुपये। देखिए अब 1120 रुपये का 10%, तो 10% छूट देता है, तो 10% छूट का मतलब 100 में से 10 घटा दूंगा तो 90 बचेगा और बटे 100 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 को काट दूंगा, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 1 कम 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 9 1 कम 9 और 1 10, 1008 होता है। ये जो 1008 है ये 26% लाभ सहित है, ये जो 1008 निकला है ये 26% लाभ सहित है। तो इसमें से कितने का 126%, तो कितने का 126% बटे 100 बराबर 1008 रुपये, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करूंगा, ठीक है, तो कितना बराबर 1008 गुने 100 बटा 126 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको काट देंगे, काट देते हैं इसको, तो कितना बच जाता है मेरे पास, तो कितना बराबर कितना बच जाता है, 3 देखो 63 दूना 126 हो जाएगा ना, 5 दूना 10 भाग ना पहुँच लब्धे 0, 4 दूना 8, ठीक है ना, तो 63 अट्ठे 504 हो जाएगा, तो बराबर 8 कम 800 रुपये, ठीक है ना। ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं 800 रुपये जो है उसका सही उत्तर होगा, यानी कुल मूलधन उसका जो था, जो खरीदी वाला सामान था वो 800 रुपये में खरीदा था। इस तरह से आप देख सकते हैं आराम से बन जाता है। अगले सवाल की ओर तब तक इसको मिटाता हूं। निम्न पदों में से कौन सा 9 की घातें 15 की घातें 2 के समकक्ष है, तो 9 की घातें
15 का होल घात 2 है, इसके समकक्ष कौन सा है? तो क्या करते हैं, घातांक के नियम का क्या होता है, x की घाते यम का होल घात n बराबर x की घाते यम गुणे n, ये वाला सूत्र होता है हमारे पास। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 9 की घाते 15 गुणते 2, कोष्टक हटाते ही 2 लग जाएगा, जैसे कि घातांक में हमने घातांक के सूत्र में किया है। तो 9 घाते 15 गुणे 2, ये वाला ऑप्शन जो है आप तो देख सकते हैं सही है हमारा।